सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को उत्तराखंड के उच्च हिमालय बुग्यालों से साल 2018 से लागू कैंपिंग और नाइट स्टे पर लगी रोक हटा दी है। इस फैसले से गढ़वाल और कुमाऊं के माउंटेन गाइड, पोर्टर, होमस्टे संचालक और स्थानीय पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। अब रूपकुंड, बेदनी और आली और कुंवारी पास जैसे प्रमुख ट्रैकिंग स्थलों पर पर्यटन गतिविधियां फिर से गति पकड़ने की उम्मीद है। हालांकि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ के डीएफओ अभिमन्यु ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन गतिविधियों को अनुमति मिलने के बावजूद पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता से जुड़े सभी नियम पहले की तरह सख्ती से लागू रहेंगे। बुग्याल संबंधित एक हाईकोर्ट में प्रकरण था, जिसमें हाईकोर्ट ने बुग्याली क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें मुख्यतः 200 टूरिस्ट से ज़्यादा का रात्रि विश्राम बुग्याली क्षेत्र में न होना, नाइट कैंपिंग न होना और इस तरह के अन्य प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें कुछ प्रतिबंधों को रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रतिबंध हटाए गए हैं। यह जो उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी, जिसके तहत यह अनुमति प्रदान की गई है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे हिमालय ट्रैक हैं, उच्च हिमालय ट्रैक, जिसमें बुग्याल में कैंपिंग प्रतिबंधित होने के कारण वो ट्रैक को इफेक्टिवली रन नहीं किया जा पा रहा था। इसमें प्रमुखतः रूपकुंड ट्रैक या पांगत चूल्हा ट्रैक या इस तरह के जो चमोली जनपद के अन्य भी ट्रैक थे। तो इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको स्टडी किया जा रहा है, उसको परीक्षण किया जा रहा है और इसमें टूर ऑपरेटर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स है, हितधारक हैं, उनसे एक बार बैठक की जाएगी और इसमें विचार विमर्श कर किन क्षेत्रों में इस तरह की समस्या थी उसको देखा जाएगा और उत्तराखंड की जो ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग नीति है, जो ड्राफ्ट स्टेज में है, उसके अवलोकन में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर विचार करके एक निर्णय लिया जाएगा। इसमें कैरिंग कैपेसिटी और बुग्यालों को नुकसान ना पहुंचे किस तरह से, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। 2018 में बुग्यालों पर ट्रैकिंग के लिए अनुमति नहीं थी, लेकिन अब अनुमति मिल गई है, जिससे कि ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी ये एक खुशखबरी है और इससे जो वहां पर व्यवसाय चल रहे हैं, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है। उनके चेहरे भी खिले हैं इस फैसले से, क्योंकि अब ट्रैकिंग वहां पर हो पाएगी और इससे लोगों को एक तरफ रोजगार मिलेगा तो ट्रैकिंग करने वालों को भी ट्रैकिंग का अवसर मिल रहा है। बता दें कि बेदनी, बुग्याल जैसे क्षेत्र में जो है अब ट्रैकिंग कर सकते हैं। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि पहले इस पर अनुमति नहीं दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद से ही ट्रैकिंग नहीं की जा रही थी इन बुग्यालों में। लेकिन 8 साल बाद बुग्यालों में अब नाइट स्टे भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और इससे पर्यटन को जो है नई रफ्तार मिलेगी। स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे जो हैं इस फैसले के बाद खिल गए हैं और पर्यटन को इस फैसले को लेकर जो है अब नई रफ्तार जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि लोगों की संख्या भी जो है यहाँ पर उत्तराखंड में जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं उसकी संख्या में भी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है और स्थानीय पर्यटन कारोबारियों में इस फैसले को लेकर जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि 8 साल बाद बुग्यालों में नाइट स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इससे पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। स्थानीय पर्यटन कारोबारियों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। इससे पहले 2018 में जो है कोर्ट ने जो है इसमें प्रतिबंध लगा दिया था, नाइट स्टे की अनुमति नहीं थी और जिससे कि यहाँ पर जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे, ट्रैकिंग नहीं हो रही थी और जो स्थानीय कारोबारी हैं उनमें भी जो है मायूसी जो है वो देखने को मिल रही थी, क्योंकि व्यवसाय न चलने की वजह से उनकी रोजी रोटी में भी फर्क पड़ रहा था। लेकिन जब अब कोर्ट का फैसला आया है, 9 साल बाद नाइट स्टे की परमिशन जो है वो अब मिल गई है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के में खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनमें भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए उन्हें अब नए अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ जो स्थानीय कारोबारी है उनके व्यवसाय भी चलने की उम्मीद जो है वो अब
जताई जा रही है, जिससे कि उनमें खुशी का माहौल जो है वो देखा जा रहा है और कोर्ट के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है।